ब्रह्म पुराण अध्याय श्री राम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उनकी महिमा श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इवाक्षु वंश में दशरथ नाम से क्षत्रिय राजा हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की भी ही भांति बलवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा बलि की भांति अपने पिता पितामहों राज्यों का पालन करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये तीनों कुलीन, सौभाग्यशाली, रूपवती व सुलक्षणा थी। राजा दशरथ ने जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे, तब ब्रह्मावेत्ता और श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे। उन सब देश में न रोग थे, न मानसिक चिंताएं थी, न अनावृत्ति होती थी और न ही अकाल पड़ता था। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र और चारों आश्रमों में पृथक पृथक बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के राज्य में लिए बहुत युद्ध छिड़ गया। न तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और न ही दैत्यों और दानवों की। वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिसका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजय होंगे। दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों ही अपनी विजय के लिए राजा के पास चले गए। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुंचे और राजा से बोले, महाराज, देव दानवों के संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहां यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवता विजयी होंगे। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारे, मैं अवश्य चलूंगा। वायु चले जाने के दैत्यगण राजा के पास आए और बोले, भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर अवलंबित है, अतः आप दैत्यराज की सहायता करें। राजा बोले, वायुदेव पहले प्रार्थना करी है, इसलिए मैं देवताओं की सहायता करने को वचन दे चुका हूँ, अतः दैत्य और दानव लौट जाए। राजा दशरथ ने वैसा किया। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने दैत्य, दानव और राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय न मुनिच के भाई देवताओं के देखते देखते तीनों तीखे बाणों से मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध करने लगे। उनकी धुरी टूटने का उन्हें पता न लगा। नारद उस समय युद्ध में रानी कैकेयी के पास राजा के पास ही बैठी थी। उसने रथ की अवस्था का पता लगाया, परंतु राजा की इस बात की सूचना नहीं दी कि धुरी टूट देखकर उसमें उसकी जगह अपना हाथ लगा दिया। और यह अद्भुत कार्य था। रथियों के श्रेष्ठ राजा दशरथ ने कैकेयी के हाथ में थामे हुए रथ के द्वारा दैत्य और दानव पर विजय प्राप्त की। और फिर देवताओं ने अनेक वर पाकर अनुमति ले ली और वे पुनः अयोध्या लौटकर आते समय मार्ग में बीच में जब राजा दशरथ ने अपनी प्रिय कैकेयी की ओर दृष्टिपात किया, तब उसने यह साहसपूर्ण कार्य देखकर बड़ा विस्मय हुआ। नारद इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा कैकेयी को वर दिए। राजा कैकेयी ने राजा को आज्ञा स्वीकार की और इस प्रकार कहा, महाराज, आपके दिए हुए इस वर के आपके ही पास रहे, आवश्यक पड़ने पर लूंगी। राजा दशरथ पुरस्कार के अनेक आभूषण देकर प्रिया रानी कैकेयी को अपने नगर ले आए और विजयी होने पर बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर बहुत समय मुनीश्वर, ऋष्यंग और कृपा से देवता कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ को 4 देवोपम पुत्र हुए। कौशल्या, राम, कैकेयी, बुद्धिमान श्रेष्ठ भरत और सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए।
वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय और राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। राजा दशरथ बोले, मुने, इस बुढ़ापे में किस तरह के देव योग के लिए मेरे बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन को आनंद देने वाले। मैं अपना शरीर और राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को न दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ राजा दशरथ से कहा कि राजन, रघुवंशियों को किसी तरह की प्रार्थना से को ठुकराना नहीं सीखा है। अतः यो कहने पर राजा किसी तरह राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, हम महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। यो कहकर अपने दोनों पुत्रों विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम लक्ष्मण बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। और तब विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को माहेश्वरी, महाविद्या, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या और मंत्रा द्वारा अस्त्रों का आह्वान और विसर्जन की शिक्षा, इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके श्री राम लक्ष्मण को वनवासियों के हित करने के लिए वन में ताड़ को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित रामा राजाओं के मंडली में गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर राजा जनक अपनी अयोजनी कन्या लक्ष्मी रूप सीता श्री राम के साथ विवाह कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विवाह भी राजा जनक के ही घर में हुआ। तदनंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ के समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंत्रा रूपी देवर्षि प्रेरित होकर राणा कैकेयी को ईर्ष्या व्याकुल हो उठी और उन्होंने श्री राम को राज्य अभिषेक विघ्न डाल दिया और उन्होंने वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही कहा राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता की सत्य की रक्षा के लिए राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए और सीता लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ दिया। और राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया। और जब राम अपने राज्य की तृष्णा रहित वनवास के लिए दीक्षित हुए, जब लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए, तब राम लक्ष्मण ग्रहणशील सीता का स्मरण करते हुए महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते त्रिकुट आए और वहीं 3 वर्ष तक व्यतीत रहे। फिर वहां दक्षिण दिशा की ओर चलकर क्रमशः दंडकारण्य पहुंचे और समस्त देशों को पवित्र तीनों लोक को विख्यात और महान दैत्यों को सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। उन्होंने ऋषियों को भयभीत होकर उसे छोड़ दिया और श्री राम वहां दैत्यों के राक्षसों को मारकर दंडकवन ऋषि मुनियों को रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे धीरे धीरे गौतमी तट पर पहुंचे, जहाँ भगवान पंजीभूत अनिवर्चनीय पराशक्ति जल स्वरूप प्रकट हुई गौतमी नदी है। ऐसा संत महात्माओं का कथन है कि गौतमी ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए माननीय और तथा वंदनीय है। श्री राम बोले, ओहो गंगा, कैसी अद्भुत प्रभाव है, तीनों लोकों में इसकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य है, हम त्रिपुण पावनधारी गंगा का दर्शन पा सके। यो कहने पर श्री राम बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की। यत्नपूर्वक षोडशोपचार के 36 कलाओं के महादेव जी के आरोहण सहित पूजा करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता से कहीं पार नहीं, अंत नहीं। सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले सर्व मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देवता नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति प्रणाम करता हूँ। दरिद्र विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर आपको प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन विषय नहीं है, कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति बीज रूप भगवान को प्रणाम करता हूँ। जगत पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहार रुद्र और बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रियतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य शर
अक्षर रूप शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनका स्वरूप चिंतन और अप्रमेय है। उनके भगवान त्रिलोचन मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कारता हूँ। करने वाले शिव को प्रणाम करता हूँ। संहार और भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेदों के तीनों नेत्र और उनके त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से सदा सदा शिव और नमस्कार महादेव को नमस्कार करता हूँ। पुण्य शिव को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। सत असत को पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान को हर को प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के हित के रक्षा करते हैं उनको प्रणाम करता हूँ। भगवान नमस्कार महादेव को नमस्कार करता हूँ, जो बहुत रूप में धारण करते और जो भगवान के शंकर को प्रणाम करता हूँ, जो संसार के रक्षा और सत के निर्माता है, जो उन्हें भी नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी है, जो संपूर्ण विश्व के विश्वनाथ है, उनको स्वामी करता हूँ। जो रक्षक है, रक्षक भी है और भक्षक भी है, उनको नमस्कार करता हूँ। हव्य और कव्य रूप और यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोकों में सर्वदा कल्याण करने वाले भगवान शिव को नमस्कार। आराधना करने के उत्तम गति संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हुए दान प्रिय इष्ट देव मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। भगवान त्रिंबक को नमस्कार करता हूँ, जो स्वतंत्र रहकर भक्तों को पराधीन रहते और विजयशील उमानाथ को नमस्कार करता हूँ। विघ्न राजा गणेश को, नंदीश्वर पुण्य प्रिय भगवान शिव को मस्तक झुकाकर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख में शोक में नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो स्तुति योग्य और मस्तक गंगा को धारण करने वाले उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। देवता श्रेष्ठ उमापति प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि इंद्र ईश्वर असुर जिनके कर्म चरणों की पूजा करते हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों को दृष्टिपात करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे, उनको प्रणाम करता हूँ। उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। पंचामृत चंदन धूप दीप और नैवेद्य आदि भांति भांति विचित्र पुष्प मंत्र आदि आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदनंतर भगवान शंकर प्रकट होकर श्री राम से लक्ष्मण से क्या तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम बोले, सूर्यश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग आप इस श्लोक को भक्तिपूर्वक आपने स्तुति की है उससे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए। शंभो यह कहकर पितर नरक में समुद्र में डूबे हो उनके वे पितर वहाँ पिंड आदि के देने से पवित्र होकर स्वर्ग में चले जाए। जन्म भर कमाए हुए मानसिक वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाए। जो लोग यहाँ याचनाओं के भक्तिपूर्वक थोड़ा सा ध्यान दे और अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकमय वस्तु कहकर रामचंद्र जी को बताया, अनुमोदन किया कि सूर्यश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने पर श्री राम अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहाँ गोदावरी नदी प्रकट हुई। वहाँ तीर्थ राम से नाम से प्रसिद्ध हुआ और लक्ष्मण स्नान और शंकर पूजन किया। लक्ष्मी तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ और जहाँ उन्होंने सीता स्नान इत्यादि सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार के समस्त पाप राशियों को निर्मल करने में समर्थ है और जिनके चरणों से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई है। उन्होंने जहाँ स्नान किया उस तीर्थ में विशिष्ट विषय में कहा जा सकता है कि श्री राम तीर्थ के समान कोई भी तीर्थ इस संसार में नहीं है।